टुल्लू मोटर की रिवाइंडिंग करना, टुल्लू मोटर की रिवाइंडिंग करना। और इसके अंदर का जो स्टेटर है, स्टेटर की साइज आप देखेंगे तो यहाँ से 1.5 इंच, 1.5 इंची, कितना है 1.5 इंच। 1.5 इंची। ओके, स्टेटर के अंदर पेपर डालना एक बहुत बड़ी कला है। पेपर आपका बिल्कुल परफेक्ट होना चाहिए। और ये पेपर देखो यहाँ पे बड़ा छोटा है, ऐसा नहीं होना है, इसको भी सही कराएंगे। पेपर सारा एक पेपर का डाटा निकालो और उसी पेपर का डाटा के हिसाब से 2400 पेपर का डाटा बराबर होना चाहिए। अगर बराबर नहीं है तो उससे वायर ज़्यादा जाता है, वायर ज़्यादा लग जाएगा। वायर ज़्यादा मतलब क्वाल साइज बड़ा बनाना पड़ेगा, और जब क्वाल साइज बड़ा बनेगा तो वायर बढ़ जाएगा। तो आप पता लगा कि 400-500 ग्राम में एक रनिंग भरना है तो 600 ग्राम लग जाएगा। तो ये पेपर डालना एक बहुत बड़ी कला है। पेपर सही होना चाहिए और एक्यूरेसी मतलब इसमें फिनिशिंग होना चाहिए। पेपर डालना भी एक प्रकार का कला है। बड़ा से बड़ा मोटर और छोटा से छोटा मोटर, पेपर सही से डालो, स्टेटर के अंदर का पेपर। और इसको बढ़िया से साफ करना है। और अंदर से भी नाप लेंगे तो अंदर से भी देखेंगे तो 1.5 इंची और बाहर से देखेंगे तो 1.5 इंची। ओके, तो किसी भी टुल्लू पंप मोटर की वायरिंग करना, रिवाइंडिंग करना आसान है और पेपर डालना आसान होता है जब हम स्टेटर इसके अंदर से बाहर निकाल देते हैं। इसकी स्टेटर हम बाहर निकालते हैं, पेपर डालना, क्वाल डालना और आसान हो जाता है। ओके, तो आइए मैं आपको बताता हूँ कि इसकी रनिंग वाइंडिंग कूलर मोटर, टुल्लू मोटर की रिवाइंडिंग करना सबसे आसान तरीका और सही डाटा। टुल्लू मोटर का बाइंडिंग कई तरीके से आप कर सकते हैं, कई प्रकार का डाटा डाल सकते हैं, कई प्रकार के स्लॉट में चेंजिंग कर सकते हैं, बट सबसे फुल सक्सेसफुल डाटा 2800 आरपीएम में, वो छोटा मोटर हो चाहे बहुत बड़ा मोटर हो या एकदम से छोटा मोटर हो, आप अगर ये डाटा डालते हैं फुल सक्सेसफुल, 100% सक्सेसफुल होता है। जैसे आपने रनिंग बाइंडिंग का डाटा डालना है टुल्लू में 0.5 एचपी के मोटर में, एसडब्ल्यूजी का मतलब है स्टैंडर्ड वायर गेज, स्टैंडर्ड वायर गेज। वायर नंबर होगा 24 नंबर, कितना 24। और पिच नंबर होगा स्लॉट 1 से 8 में 90 टर्न, 1 से 8 में 90 टर्न, 1 से 10 में 95 टर्न और 1 से 12 में 95 टर्न। वायर नंबर 34। क्वाल की साइज भी बता देंगे आपको, ठीक है। क्वाल की साइज, टर्न तो पता हो गया ना, क्वाल की साइज बता देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे आएंगे स्टार्टिंग में, स्टार्टिंग रिवाइंडिंग में एसडब्ल्यूजी स्टैंडर्ड वायर गेज, एसडब्ल्यू ये स्टैंडर्ड वायर गेज 26 नंबर, कितना नंबर 26। अच्छा, ये ध्यान देना कि कॉपर का डाटा कुछ और होता है, कॉपर वायर का डाटा कुछ और होता है और एल्युमिनियम की कुछ और होता है। एल्युमिनियम तार डालेंगे तो उसकी डाटा कुछ और है और कॉपर का कुछ और है, लेकिन ये जो डाटा बता रहा है ये है कॉपर। ये कौन सा डाटा है? कॉपर वाला, कॉपर, ये कॉपर का डाटा है। कॉपर। और आप स्टार्टिंग में जाएंगे तो 1 से 8 पिच नंबर, 1 से 10 पिच नंबर और 1 से 12। और जो टर्न है 125, 130 और 130। ओके, इसकी पिच जब भरेंगे तो इसी तरीके से भरेंगे, 1 से 8 कितना 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 से 8, 1 से 10, 1 से 12 और यहाँ 2 स्लॉट छोड़ेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8। तो यहाँ पे आप देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 है ना। और यहाँ देखें 10 आएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। और यहाँ से 1 से 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। ओके, अब यहाँ से गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8। तो यहाँ से गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8। तो यहाँ जब 2 पिच छोड़ेंगे तो उसका क्या करेंगे, छोड़ेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8, एक यहाँ पे बन जाए 8 हो गया। तो यहाँ से 8, 1 10 और 1 12। ओके, इसकी भी जोड़ ऐसे होगा 1 से 3, 1 से 3, 1 से आप यहाँ से उठाएंगे तो यहाँ जोड़ेंगे और अगर यहाँ उठाएंगे तो
यहाँ जोड़ेंगे तो 2 लीड निकलेगा। तो मान लो यहाँ से आप उठाए तार और इसका निकाल के इसके साथ जोड़ दिए। ओके, तो एक रनिंग का 1 और रनिंग का 2। ठीक है, अब यहाँ से फिर जोड़ेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8। एक निकाले और 1 से 10 और 1 से 12 और यहाँ से 2 1 2 छोड़ के यहाँ से गिनेंगे तो ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8। ओके, यहाँ निकल गया और यहाँ से 10 और यहाँ से 12। तो जैसे इसको जोड़े हैं वैसे यहीं से फिर उठाएंगे हम और यहाँ से उठाकर इसको भी जोड़ देंगे। तो यहाँ पे लीड निकला और यहाँ पे लीड निकला। तो ये हमारा हो गया स्टार्टिंग 1 और स्टार्टिंग 2। तो आप जैसे कंडेंसर देखते हैं हर एक मोटर में कंडेंसर, सेम वैसे ही इसमें भी आप लगा सकते हैं कंडेंसर बड़ा वाला। एक रनिंग स्टार्टिंग कॉमन होगा इसमें 6 MFD समथिंग हमें लग रहा है। कितना MFD था कंडेंसर इसमें? ये पता नहीं 10 है 8 होगा, 8 या 10 होगा, 8 तो 8 MFD। MFD का अर्थ क्या है? मल्टी फंक्शनल डिवाइस। और यहाँ से एक रनिंग और स्टार्टिंग के निकाल के दोनों कॉमन बना दिए और यहाँ से हमने क्या है यहाँ पे दे देंगे फेस। ठीक है, तो यहाँ पे देंगे हम क्या? फेस। और ये हमारा हो गया फेस, मेन पावर सप्लाई का फेस इसमें देंगे कॉमन में। और न्यूट्रल कहाँ देंगे? रनिंग की स्टार्टिंग रनिंग में, तो ले आके रनिंग में दे देंगे न्यूट्रल। तो हमारी मोटर की EMF बनना चालू हो जाएगा। EMF मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। EMF EMF का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। तो ये रहा किसी भी टुल्लू मोटर का 0.5 HP पे आप रिवाइंडिंग इसी तरीके से कर सकते हैं, कॉपर वाइंडिंग। ओके।